इन्होंने खुल्दाबाद जाकर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर चादर चढ़ाकर अपनी प्रचार की शुरुआत की। देखिए, अल्लाह के फजल करम से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह मैं हमेशा प्रचार की शुरुआत हमारे बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करके, उनको फूल गुलाब के चढ़ा के, उसके बाद मैं अपने प्रचार की शुरुआत करता हूँ। और आज मैंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत किया। हमारे साथ हमारे प्रवक्ता तैयब, हमारे मामा मुजीब, काशिफ, गफ्फार, जुनैद, तमाम लोग, हम यहाँ पर पूरी टीम आज औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करने के लिए आए और बहुत अच्छे से ज़ियारत हुई, क्योंकि 50 साल औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान पे हुकूमत की और हमारे आदर्श है, हम उनको मानते हैं। इसलिए हम जब भी हमारा पर्चा भरने के बाद हम प्रचार की शुरुआत करते हैं तो हम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करते हैं और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करने के बाद ही हम प्रचार का शुभारंभ करते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। पूछो किसको क्या पूछना है। एक क्वेश्चन देखिए, आपके माध्यम से मैं शहरैन औरंगाबाद, मराठवाड़े और महाराष्ट्र पूरे देश को बताना चाहता हूँ, उसने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बेहुरमती की। उसने बोला औरंगजेब रहमतुल्लाह आले गेले मेले और मैं शिवाजी का मौला हूं। तो वो खुद एक बार चुनकर आया, 2 बार चुनकर आया, तीसरी बार गया। तो जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ऐसी भाषा का वापर करेगा और ऐसी भाषा बोलेगा तो वो भी आया गया और खत्म हो गया, समझ के चलो। अब उसका यहां से क्लोज है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कोई बात अगर इस तरह की करता है तो अल्लाह ताला उसको बताने वाला है। उसको इतना गुरूर, इतना घमंड, इतना अहंकार, इतना सत्ता में, इतना उसके सर पे जुनून चढ़ गया था, किसी को कुछ समझता नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी जगह बता दिया। कौम और मिल्लत में एक ऐसी चीज है जो सर पे लेके नाचती है तो पैरे तले रोंगती है, और इसको पैरे तले खासदार में रोंग दिया है। और अब मैं समझता हूं आमदार में भी उसको पैरे तले रोंगने का टाइम और वक्त और समय आ गया और ये पैरों के तले रोंगे जाएगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। प्रदीप जायसवाल ने कहा है कि हमारी सत्ता आने के बाद औरंगजेब की कब्र को यहाँ से हम उखाड़ कर कहीं दूर लेके जाएंगे। प्रदीप जायसवाल, उसका बाप संजय सिरसाट या बीजेपी की सरकार हुकूमत है, किसी के बाप में वो दम नहीं है कि यहां से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर उखाड़ के ले जाए। अफसर खान उसके सामने ढाल की तरह खड़े रहेगा और किसी की मां ने वो दूध नहीं पिलाई, वो बच्चा इस धरती पर जनी नहीं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र यहां से उखाड़ के लेके जाए। अफसर खान करेगा, अफसर खान उसका संरक्षण करेगा। आपके माध्यम से स्पष्ट कहता हूं, किसी के भी बाप में दम है तो औरंगजेब की मजार तक आने की बहुत दूर की बात है, खुल्दाबाद आके बताए, गेट क्रॉस बताए। अफसर खान ढाल की तरह और अफसर खान की पूरी टीम उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। वो गेट भी क्रॉस नहीं कर सकते। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मजार तक आने तो बहुत बहुत जन्म लेना पड़ेगा उनको, ऐसा मैं कहता हूं आपके माध्यम से। राव साहब दानवे ने अभी एक वक्तव्य किया है कि मैं शिवाजी हूँ और अब्दुल सत्तार को उन्हें औरंगजेब की पदवी दी है, और इसी तरह से जो राजनीति अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन में चल रही है, आपको लगता नहीं कि औरंगजेब आलमगीर के नाम से या शिवाजी महाराज के नाम से वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है? देखो, बीजेपी वाले और ये शक्ति कपूर, इनका ध्रुवीकरण करने का ही प्रोग्राम रहता, लेकिन उसने ये सोचा था कि आदर्श घोटाले का मैं प्रोटेक्शन करूंगा और मैं शिवाजी का मौला बोलूंगा तो हिंदू वोट उसको मिलेंगे, लेकिन उसको धूल चटा दिया। ध्रुवीकरण करके बार बार, ये तुम बेवकूफ एक बार बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। लोग, जनता बहुत होशियार है और उनको उनकी जगह बताने का, चाहे राय साहब दानवे हो, चाहे गिरा हुआ खासदार हो, एनीबॉडी कोई भी हो, उनको उनकी जगह बताने का काम मेरे लोग करते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की तबीयत गुज़िश्ता 2 दिनों से अचानक नासाज हुई, जिसकी वजह से आपको पूना में एडमिट किया गया, एंजियोग्राफी की गई, एंजियोप्लास्टी की गई, और उसी सिलसिले में औरंगाबाद पूर्व मतदार संघ के अधिकृत उम्मीदवार अली जनाब अफसर खान साहब ने अपने पूरे साथियों के साथ आज खुल्दाबाद शरीफ में मदीनतुल औलिया जिसको कहा जाता है हाजिरी दी। जरजरी जरबख्श की मज़ार पर चादर चढ़वाई और आदरणीय बाड़ा साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ की। उसी सिलसिले में आज हम तमाम लोग खुल्दाबाद शरीफ में मौजूद हैं।
आने वाले दिनों में चुनाव है और चुनाव से पहले इस तरह से नेता की तबीयत खराब होना, यह इस महाराष्ट्र के एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी और गरीब समाज जो है वो कहीं ना कहीं गम में डूबा हुआ है कि अगर हमारे नेता को कुछ हो जाता है तो हमारा देखने वाला कौन होगा। नबी पटेल तीडीकर वैजापुर विधानसभा मतदार संघ से अपक्ष उम्मीदवार है। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या कहा। यस, क्या कहेंगे नबी पटेल साहब, आप वैजापुर मतदार संघ से अपक्ष उम्मीदवार बोल के खड़े हैं। नमस्कार, जय शिवराय, जय भीम, जय भीम। मी माझ्या विधानसभेतील सर्व जाती धर्माच्या जनतेची माफी मागतो की मला आपल्याशी संपर्क करण्याला वेळ मिळाला नाही। वारंवार आमच्या मीटिंगा, बैठका सन्माननीय आदरणीय जरांगे दादा पाटील यांच्याकडे चालू आहे। मी सर्व येणाऱ्या 4 तारखेच्या नंतर मतदारसंघामध्ये सर्वांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी येणार आहे। मी नबी पटेल तिडीकर, मी 112 वैजापूर गंगापूर विधानसभेतून अपक्ष उमेदवारी दाखल केली आणि मी अधिकृत अपक्ष असा उमेदवार आहे। मी माझ्या विधानसभेतील दादागिरी, पैसागिरी या दोन्ही दादागिरी, पैसागिरीला मी थारा देणार नाही। मी भयमुक्त वैजापूर करणार आहे। माझं स्वप्न आहे, माझी इच्छा आहे की माझं वैजापूर, माझी विधानसभा महाराष्ट्रातली नंबर 1 विधानसभा मी करणार आहे। जसं आज बारामती विधानसभेचं नाव भारत देशात महाराष्ट्रात निघतं, त्या पद्धतीने मी माझ्या वैजापूर 112 वैजापूर विधानसभेचा प्रगतीसाठी काम करणार आहे। सर्वप्रथम 101% माझ्या मतदारसंघातील जे 20 वर्ष वय ते 30 वर्ष वयापर्यंतचे तरुण आहे त्या संपूर्ण तरुणांना मी रोजगार देणार आहे। त्यानंतर वैजापूरचा मानबिंदू विनायक सहकारी साखर कारखाना मी चालू करणार आहे। त्यानंतर त्या वैजापूर विनायक सहकारी साखर कारखान्याचे जे कर्मचारी आहे त्यांचे 6-7 वर्षाची जी काम केलेलं आहे आणि त्यांचं वेतन मिळालेलं नाहीये, त्यांची पगार मिळाली नाहीये, ती पगार मी त्यांना मिळवून देणार आहे। तो आशीर्वाद मी त्यांचा घेणार आहे। त्यानंतर पुणेगाव दरसवाडी हे वैजापूर तालुक्यातील एक मोठं स्वप्न आहे। एका बाजूला नांदूर बंदेश्वर कालवा आहे, परंतु दुसऱ्या बाजूला मी पुणेगाव दरसवाडी पाणी प्रश्न निश्चितच सोडवणार आहे। त्यानंतर वैजापूर तालुक्यातील जे शासकीय कर्मचारी आहे त्यांच्यासाठी मी निवासस्थाने बांधणार आहे।